Hello, dear students. Welcome to class 3rd. I am your science teacher, and today we will start lesson number 3, that is food of animals. मतलब जानवरों का भोजन। जैसे हम मनुष्य लिविंग थिंग्स हैं, जीवित वस्तुएं हैं, ऐसे ही एनिमल्स भी जीवित वस्तुएं हैं जिनमें जान होती है और जिंदा रहने के लिए इन्हें खाने की फूड की आवश्यकता होती है। खाना यानी भोजन से ही इन्हें अपनी एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है और भोजन से ही ये बड़े हो पाते हैं। अलग अलग एनिमल्स जो हैं, अलग अलग जानवर अलग अलग तरह का खाना पसंद करते हैं और खाने के ही बेसिस पे एनिमल्स को 3 तरह से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। अब यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे हम इन तीनों को। हर्बीवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ, हॉर्सेस, शीप, गोट्स, ये सब एनिमल्स जो कि सिर्फ घास खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हर्बीवोरस एनिमल्स कहा जाता है। सेकंड है कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि सिर्फ मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का। जैसे कौन कौन मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का? लॉयंस, टाइगर्स, फॉक्सेस, ये सब दूसरों को मार के उन्हें खाते हैं। और कुछ और एनिमल्स जैसे हाइनास, जैकाल्स और वल्चर्स, ये जो हैं ये मरे हुए जानवर का फ्लैश खाते हैं और इन जानवरों को कहा गया है स्कैवेंजर्स, जो डेड एनिमल्स खाते हैं। थर्ड है ओमनीवोरस। सम एनिमल्स लाइक बियर्स, रैट्स और काउज, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाते हैं, यानी पौधे भी और मांस भी। ये कहलाते हैं ओमनीवोरस एनिमल्स। हम ह्यूमन बीइंग्स भी ओमनीवोरस हैं, जो कि हम भी प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट्स में जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब। और हम एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं, जैसे कॉक का फ्लैश। नेक्स्ट है फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। जानवरों की भोजन की आदतें। उनके खाने की जो भी आदतें हैं वो उनके खाने पे ही डिपेंड हैं कि वो किस तरह का खाना खाते हैं। और उनका शरीर में जो माउथ यानी मुंह जो होता है और जो उनके दांत होते हैं और उनका बॉडी स्ट्रक्चर यानी ढांचा जो होता है उनका, वो भी वैसा ही होता है जैसा ये खाते हैं जिन जानवरों को। फर्स्ट है इसमें हर्बीवोरस। हर्बीवोरस अभी बताया, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, जैसे काउज, बफेलोज, गोट्स, ये सब। और इनके दांत जो हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं, जो आगे के दांत होते हैं इनके। पहले वो उस घास को कट करते हैं, फिर वो अंदर निकल जाते हैं बिना चबाए। जब तक उनका पेट नहीं भर जाता है वो तब तक ऐसा करते हैं। और एक बार स्टमक में जाने के बाद फिर से वो खाना उनका वापस आता है मुंह में, तब वो चबाते हैं उस खाने को, फिर दोबारा वो अपने स्टमक में लेते हैं। इसे कहते हैं च्यूइंग द कड। जब वो दोबारा से जो खाना आता है उनके मुंह में वो चबाते हैं, उसे कहते हैं च्यूइंग द कड। ऐसे ही एलिफेंट की भी अलग अलग ईटिंग हैबिट्स हैं। काउज में अलग हैं। एलिफेंट क्या करते हैं, वो अपनी ट्रंक से यानी सूंड से अपना खाना अंदर लेते हैं अपने मुंह में, और वो अपना पानी भी इसी तरीके से पीते हैं सक करके। ऐसे ही रैबिट्स, रैट्स और स्क्वेरल्स, इन सब के भी बहुत नुकीले दांत होते हैं, शार्प फ्रंट टीथ होते हैं आगे के दांत। ये छोटे छोटे बाइट्स करके अपना खाना अंदर लेते हैं, इसे हम कहते हैं ग्नॉइंग। नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो सिर्फ दूसरे जानवर को मार के उनका फ्लैश खाते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, डॉग्स, फॉक्सेस। इन सब के जो दांत होते हैं आगे के वो शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं, बहुत तेज होते हैं और कर्व भी होते हैं इनके दांतों में। ये अपने दांतों से ही उस फ्लैश को काट के खाते हैं, और ये अपने दांतों से जो दूसरे जानवरों की बॉडी में बोन्स होती हैं उसको भी अपने दांतों से चबा के ये खा जाते हैं। नेक्स्ट है इस डायग्राम में जैसे फ्रॉग और लिजर्ड, ये अपनी टंग का, जीभ का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के लिए। अपनी जीभ से इंसेक्ट्स को अपने अंदर लेते हैं और खा जाते हैं। कि जो टंग होती है वो लॉन्ग, लंबी और स्टिकी होती है, मतलब छोटी भी हो सकती है, ये बड़ी भी हो सकती है। नेक्स्ट है जैसे स्नेक्स और पाइथन्स, ये जो सांप होते हैं इनके प्रॉपरली
टीथ नहीं होते हैं खाने के लिए, च्यू करने के लिए। ये जो है एनिमल्स को मार के निगल जाते हैं। मारते भी नहीं हैं एक्चुअल में, ये बस एनिमल्स को अपनी मुंह में फंसा के निगल लेते हैं अपनी बॉडी में। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अदर्स। अब अदर एनिमल्स कौन से होते हैं ये पढ़ेंगे। जैसे डॉग और कैट, ये अपना खाना टंग का इस्तेमाल करके खाते हैं। ज़्यादातर ये मिल्क या वाटर ही पीते हैं और अपनी जीभ से ही वो अंदर लेते हैं ये। नेक्स्ट है ये अर्थवॉर्म। ये ज़मीन पे रेंगता है और ये अपनी बॉडी से ही, जो मिट्टी होती है ज़मीन पे, अपनी बॉडी से ही वो अंदर लेता है। यही उसका खाना होती है। उस मिट्टी में जो भी मरे हुए कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपनी बॉडी से अपने अंदर लेता है। नेक्स्ट है बीज एंड बटरफ्लाइज। ये जो है फ्लावर्स से सक करके उसका नेक्टर लेती हैं। उनकी बॉडी में जो लॉन्ग सकिंग ट्यूब्स होते हैं, जो मुंह की साइड होते हैं उनके, उससे अपने फ्लावर्स का नेक्टर चूस लेती हैं वो। नेक्स्ट है मॉस्किटोज एंड लीचेस। ये जो हैं दूसरे एनिमल्स पे बैठकर सक करके उनकी बॉडी में से ब्लड ले लेते हैं। ये ऐसे उनका खाना चलता है। तो ये सारे जानवर ऐसे थे जो कि दूसरों को मार के अपना खाना खाते हैं। नेक्स्ट है फूड चेन। जानवर जो हैं वो ज़्यादातर या तो घास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, या फिर उन एनिमल्स को खाते हैं जो घास खाते होते हैं। इसलिए सब जानवर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं अपने खाने के लिए, और प्लांट्स पे भी डिपेंड हैं। जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं वो सिर्फ प्लांट खाते हैं, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं वो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, और कभी कभी वो प्लांट्स भी खा लेते हैं। इसी तरीके से एक चेन बन गई है इन सब की, उसे कहा गया है फूड चेन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की फूड चेन है ये। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ग्रास है, उसके बाद ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर इस ग्रास को खाता है। उसके बाद है फ्रॉग। फ्रॉग जो है ग्रास हॉपर को खाता है। फिर है स्नेक। स्नेक फ्रॉग को खाता है। फिर है ईगल। ईगल स्नेक को खा लेती है। तो इस तरीके से ये चेन बंधी हुई है। ईगल अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है? स्नेक पे। स्नेक अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है? फ्रॉग पे। फ्रॉग अपने खाने के लिए डिपेंड है ग्रास हॉपर पे। और ग्रास हॉपर किस पे डिपेंड है? सिर्फ प्लांट्स पे। ये है फूड चेन। नेक्स्ट है फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। पालतू जानवरों का खाना। पालतू जानवर जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही मदद करते हैं हमारी, और हमारी भी ड्यूटी है कि हमें उनकी भी देख रेख करनी चाहिए। हमें उनको अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उनसे प्यार से बर्ताव करना चाहिए, और उन्हें अच्छा स्वस्थ खाना खिलाना चाहिए। कुछ जानवर जैसे काऊ, बफेलो और गोट्स, ये तीनों जानवर ऐसे हैं जो हमें मिल्क देते हैं। जब हम इन्हें खाना खिलाते हैं, खाने में जैसे ग्रास है, स्ट्रॉ है और ग्रेन्स, जब हम इनके खाने में ये सब देते हैं, भूसा चारा डालते हैं, तब इससे उनकी दूध देने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, और तभी हमें दूध मिल पाता है इन्हीं जानवरों से। तो हमें इन जानवरों की देखरेख करनी चाहिए। और जानवर जैसे हॉर्सेस हैं, ऑक्सन, कैमल्स या डंकीज, ये ऐसे जानवर हैं जो कि हमारा जो भी भारी सामान होता है वो उठाने के काम आते हैं। ये जो कार्ट्स होते हैं, टांगे टाइप के होते हैं, उनमें भी ये इनको बांधा जाता है, जिससे कि हमें एक जगह, हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। इसलिए हमें इनकी भी देखभाल करनी चाहिए, इन्हें अच्छे से खिलाना चाहिए। इनको खाने में हमें क्या देना चाहिए? जैसे ग्राम्स, चने, ग्रेन्स, गेहूँ और पल्सेस यानी दालें। ये चीज़ें इनको और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स, जैसे कि हैंस, डक्स, ये सब हमें क्या देती हैं? एग्स देती हैं, अंडे देती हैं। बहुत सारे लोग आजकल एग्स खाते हैं, चिकन खाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए, एग जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी साबित होता है, इसलिए वो लोग खाते हैं। तो हमें बर्ड्स की भी अच्छे से देख रेख करनी चाहिए, उनको खाने पीने को रेगुलरली देना चाहिए। उनको खाने में क्या देना चाहिए? जैसे ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, पील्स, फ्रूट्स, बीन्स, ये सब। उनको सब्जी दे देनी चाहिए। ग्रेन्स यानी गेहूँ दे देना चाहिए, फल दे देना चाहिए, बीन्स दे देनी चाहिए, ये सब उन्हें खिलाना चाहिए, जिससे वो हम हेल्दी रहें और हमें उनसे एग वगैरह मिलता रहे। ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।